अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी, आज हम जिस वीज़ा कैटेगरी के बारे में मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी जी, वो है टियर 2 वर्क परमिट वीज़ा। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम यूके आसानी से कैसे आ सकते हैं और यहाँ आकर काम कर सकते हैं और स्पेशली अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ आकर यहाँ पे परमानेंट कैसे सेटल्स हो सकते हैं। तो ये वीज़ा स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी विद फैमिली परमानेंट यूके सेट होना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस वीज़ा कैटेगरी पर यूके आ भी गए हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। चलें जी, इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी डिटेल के बारे में बताऊं। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट करके भी मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। ये बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है। इस वीज़ा की गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी फ्लेक्सिबल जो पॉलिसी है वो बनाई गई है। बहुत सारी कंपनीज़ को यूके गवर्नमेंट की तरफ से ना टियर 2 स्पॉन्सर लाइसेंस मिला हुआ है, जो आपको जी स्पॉन्सर कर सकती हैं और आपको यूके बुला सकती हैं। जी, इस वीज़ा को लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले यूके गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी जी, आपकी सैलरी जो है ना, जिस कंपनी ने भी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दिया, आप आ रहे हैं वहाँ पर जॉब करने के लिए, आपकी सालाना जो इनकम है ना कम से कम 30,000 पाउंड हो। लेकिन अब उन्होंने वो रिक्वायरमेंट भी कम करके 26,200 पाउंड कर दी है। और इनका RQF लेवल जो था ना, पहले 6 था कि उसके लेवल के बंदे जो हैं इन्हें चाहिए होते थे, लेकिन अब उन्होंने वो भी कम करके RQL जो लेवल है ना वो 3 कर दिए, यानी कि कम पढ़े लिखे लोग भी आ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी इनकी रिक्वायरमेंट है जी, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। कम से कम आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप लिख सके, बोल सके, समझ सके। B1 लेवल की आपकी लैंग्वेज हो। अगर मैं आइल्स की लैंग्वेज में बताऊं तो कम से कम 4.5 बैंड जो है ना वो आपका होना चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और यू मस्ट हैव 1270 पाउंड इन योर बैंक, ताकि आप अपने आप को यहाँ आकर सपोर्ट कर सके शुरू में। जी, इसको अप्लाई करने का आसान सा तरीका है जी, आप ऑनलाइन ऐसी बेशुमार कंपनीज है जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं इस हवाले से, जो कि काफ़ी फैसिलिटेट कर रही है ना। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिन पर ऐड होते हैं जी, उनको फला फील्ड में बंदे चाहिए और ओवरसीज़ ना उनको इन फील्ड में चाहिए, तो आप वहाँ से उनका देख सकते हैं। बहुत सारे एड्स हैं कंपनीज ने दिए होते हैं, तो वहाँ से आप देखें और शॉर्ट लिस्ट करें आपने किस किस कैटेगरी में आना है, किस में आपने अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है। मैं आपको काफ़ी सारी फील्ड्स भी बताती हूँ जी, जिनका आप इजीली स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकते हैं। इस लिहाज से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी, आप यूके आकर परमानेंट सेट हो सकते हैं, अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं। जो बंदे स्टूडेंट के तौर पर ऑलरेडी यूके में हैं, उनका फ्यूचर के हवाले से थोड़ा सा इशू, अगर आप यूके में ग्रेजुएट या मास्टर की डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, ये तो आप सबको पता होगा जी, उनको 2 साल का जी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जो कि आजकल यूके गवर्नमेंट का ना रूल है। लेकिन अगर आप टियर 2 वर्क परमिट पर स्विच होना चाहते हैं या कोई और कंपनी आपको ऑफर करती है, तो ये आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा यूके गवर्नमेंट का नया रूल जो भी ये आया है 17 जुलाई को दोपहर 3 बजे जी, उसमें यह है कि आप ड्यूरिंग अपनी स्टडी वीज़ा स्विच नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर आप अपने वीज़े को किसी भी वीज़ा कैटेगरी में जाके उसको स्विच कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग वीज़ा आपको कोई स्पॉन्सर करे तो आप उसको स्विच नहीं कर सकते। तो उसके बाद जी ये स्टूडेंट्स के लिए है जी, वो उसको अपनी स्टडी के बाद स्विच करके तो इस वीज़ा कैटेगरी पर आ सकते हैं। एक तरह से आपका ILR हो जाता है। जो PSW है वो आपका ILR नहीं होता, अदरवाइज़ आपको फिर 2 साल बाद जो आपको वो मिलते हैं वो उनके बाद आपको जी अपने मुल्क वापस जाना पड़ सकता है। जी, ये टियर 2 वर्क परमिट स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है जी, उनको ज़रूर ये ट्राई करनी चाहिए जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाए। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले किसी कंपनी को आपने ऑनलाइन देखा है, आपको जी आप उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने एक बात ज़रूर देखनी है, किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले आपको 2-3 बातों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नई कंपनीज़ ऐसी बनी है जी, जो जिन लोगों ने लाइसेंस तो ले लिया, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिल गया, लेकिन उनके पास उतने लोगों की कैपेसिटी नहीं थी जितने लोगों को उन्होंने जी ये टियर 2 जो है ना स्पॉन्सरशिप आगे से दे दी है। ज़्यादा लोगों को देने की वजह से कुछ कंपनीज के हवाले से ये भी कहा जा रहा है जी उनका फ्यूचर जो है वो डाउटफुल है, क्योंकि कंपनी का ड्यूरिंग आपके 5 साल जब तक आप यहाँ पर हैं सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे होंगे उसका सर्वाइव करना इसलिए ज़रूरी है कि आपने वहाँ पर रेगुलर काम करना है, 5 साल तक आप काम कर रहे हो, फिर वहाँ पर रेगुलर आप अपना टैक्स दे रहे हो, क्योंकि यूके में HMRC जो टैक्स का मुकम्मल एक चेक एंड बैलेंस रखने वाला इदारा है, वो देखता है कि आपने 5 साल तक टैक्स पे किया है।
और आपका मतलब सारा प्रोसेस वो काउंट हो रहा होता है। आगे से ज़ाहिर है आप यहाँ पे आए हैं, आपने सेट होना है, सारा कुछ करना है, तो उस दौरान आपने ये 5 साल जो है ना अपना आगे 5 साल के बाद अपने अपना इंडेफिनेट लेना, फिर आगे वो आपको मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन इसके दौरान आपने अपना जो टैक्स है ना वो सही तरीके से पे करना है और उसी कंपनी के साथ काम करते रहना है। लेकिन अगर आपने टैक्स पे नहीं किया या उस कंपनी ने टैक्स सही से गवर्नमेंट को पे नहीं किया या जहाँ वो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो टैक्स पे नहीं कर रही, तो फिर कंपनी जो है जी, फिर जो गवर्नमेंट है जी वो ऐसी कंपनी का लाइसेंस जो है ना वो कैंसिल कर देती है, जो कि बहुत बैड न्यूज़ होती है जी आपके लिए। वो आपके वीज़े के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती है, आपको वापस जाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी से बात करें, किसी एम्प्लॉयर से, कंपनी के ऑनर से बात करें, तो सबसे पहले उस कंपनी की रेपुटेशन देखें कि कैसी है। कंसल्टेंट से जिससे आप काम करवा रहे हैं मेक श्योर करें कि वो सही कंपनी के साथ काम कर रहा है, वो रिलायबल कंपनी है, वो अच्छी कंपनी है जिसका आपको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है। और यूके में बहुत सारे जो लोग हैं जी वो केयर होम के वीज़ा के ऊपर आए हैं, कंपनीज ने उनसे स्पॉन्सरशिप लेटर ली हैं। इसका भी प्रोसेस बहुत फास्ट है। और जो ऑलरेडी यहाँ पे थे तो उन लोगों ने अपने वीज़े को स्विच किया था इस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर, केयर होम के ऊपर। अब तो यूके गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए भी ये रूल मतलब न्यू रूल आ गया जी, आप वीज़े को स्विच नहीं कर सकते ड्यूरिंग कोर्स, जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती। पहले आप स्विच करें, उसके बाद फिर आप अपने वीज़े को स्विच कर सकते हैं। अगर आपको कोई ड्यूरिंग वीज़ा भी स्पॉन्सर करता है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर जैसे वर्क परमिट वाले हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट रूल है इस वीज़े का भी। केयर होम के वीज़े के ऊपर आप आ सकते हैं इन कंपनी से। इसमें भी बहुत सारी नई कंपनीज भी बनी है जी जिन्होंने ये स्पॉन्सरशिप जो टीयर 2 वर्क परमिट है इसका लाइसेंस ले लिया। आईटी की बेशुमार कंपनीज हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, टेक अवेज हैं, इन लोगों ने भी जी टीयर 2 वर्क परमिट के लाइसेंस ले लिए हैं और वो बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सरशिप लेटर्स दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो आप इन सारी फील्ड्स के ऊपर और भी सर्च करके नेट से तो अप्लाई करें। ये टीयर 2 वर्क परमिट का बहुत फास्ट प्रोसेस है वीज़े का, बहुत जल्दी आपको इसका मतलब स्पॉन्सरशिप लेटर मिलने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर सर्च करें और अपनी अकॉर्डिंग जो फील्ड आपको लगती है उसमें आप अप्लाई करें। एशियन कंट्रीज़ में कंसल्टेंट्स जो इन फीसों की फ़ीस ले रहे हैं जी वो 15,000 पाउंड से 20,000 कुछ 25,000 पाउंड भी चार्ज कर रहे हैं जी। वो आपने खुद देखना है कौन सा कंसल्टेंट अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी का वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर लेकर दे रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि हम मतलब ये सारा कुछ जो भी आपको मैंने बताई है रूल्स एंड रेगुलेशन, या आगे आने के बाद भी इस कंपनी का सर्वाइव करना 5 साल के लिए ज़रूरी है आपके ILR लेने तक। तो ये सारी चीज़ें देख के आपने वो करना है। और उसके बाद जी इस वीज़े का प्रोसेस बहुत फास्ट है। जैसे ही जी कंपनी आपको सिलेक्ट करती है, शॉर्ट लिस्ट कर लेती है, तो आपको कास्ट इशू हो रहा है। उसके बाद जी होम ऑफिस वाले जो हैं जी वो अपने जो लोकल अदारा होता है उनका उसमें सबमिट करवाते हैं जी हम इस बंदे को बुलाना चाह रहे हैं, परमानेंट मतलब बुलाना चाह रहे हैं, यूके के अंदर से हैं या आप यूके के बाहर से हैं, मेल फीमेल जो भी है वो सारी डिटेल आपकी जो है वो उनको देते हैं। तो आजकल तो इसका बहुत क्विक डिसीजन आ रहा है क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होती है। वो सब बस आपका वो क्या कहते हैं बॉक्स टिक वगैरह चेक करते हैं, बंदा ठीक है, कंपनी जो स्पॉन्सर कर रही है ये ठीक है, बंदे के डॉक्यूमेंट्स ठीक है, फिर फौरी तौर पर अप्रूवल दे रहे हैं ना, वो अप्रूव कर रहे हैं। जैसे ही आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है जी आप अपनी होम कंट्री से एज एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं और बहुत जल्द डिसीजन आ रहा है। फिर आपको जी इसके बाद क्या करना होता है, हेल्थ केयर सरचार्ज पे करने होते हैं, NHS की फ़ीस यानी कि जिसको कहते हैं यहाँ पे वीज़ा फ़ीस जो है वो आपने ऑनलाइन पे करना होती है, जो कि कार्ड से करना होता है। सारे प्रोसेस के बाद जी जब आपका वीज़ा लग जाता है जी आपने मेक श्योर करना है यहाँ आने के बाद आपने अपना टैक्स रेगुलर पे करना है, अपनी पे स्लिप्स जो है ना आपने उनका रिकॉर्ड रखना है, उनको मेंटेन रखना है, ताकि कल को जब भी आपको होम ऑफिस की तरफ से जी आपका रिकॉर्ड चेक करने के लिए मांगा जाए तो आपके पास हो। क्योंकि आपने आगे ILR वगैरह लेना है तो ये पे स्लिप्स वगैरह आपके बहुत काम आनी है, तो आपने इन सब का बहुत ख्याल रखना है। सुनने में वैसे आया जी आजकल होम ऑफिस बहुत बिजी है और उनके पास मतलब थोड़ा लोगों की उनके पास भी शॉर्टेज है, और जो कंपनीज जिन्होंने लाइसेंस लिए हैं उनके पास भी लोगों की शॉर्टेज और उन्हें लोग चाहिए, तो वो इसलिए आंखें बंद करके जी आजकल ज़रा जल्दी वीज़ा लगा कर दे रहे हैं। लेकिन 1-2 साल के अंदर जी उन्होंने सोचा है मतलब कहा है, मतलब सुनने में आया है कि वो क्रैकडाउन करेंगे जी, वो ऐसी कंपनीज़ का ऑडिट करेंगे क्या वाकई उनको जितने बंदों की ज़रूरत थी उतने ही उन्होंने बुलाए हैं, उससे ज़्यादा बुलाए हैं, या उस कंपनी में जो काम के लिए मतलब आए थे वो उनमें काम कर रहे हैं या नहीं
कर रहे तो फिर वो उन कंपनी के लाइसेंसिंग कैंसिल कर सकते हैं। कुछ कंपनीज ने अगर बंदे ज़्यादा बुलाए हैं या वो सही से अपना जो काम था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रही जो रिक्वायरमेंट्स थी यूके गवर्नमेंट की, इसलिए ऐसी कंपनी में आए जी जो ठीक हो, उनके पास उतने ही बंदे हो जितने उन्हें चाहिए। कुछ लोग मार्केट में ये ऑफर देते हैं जी आप कंपनी में काम ना करें, सिर्फ आप टैक्स पे करते रहें जी, बस आने के लिए, उनको यहाँ लाने के लिए। तो आप टैक्स पे करते रहें, काम चाहे जहाँ मर्जी करें, जो कि सेफ नहीं है। आज़ाद वीज़े का जो कंसेप्ट है जी वो यूके में नहीं है। और आपने जी ये जो वीज़ा है इस पे आएंगे जो आपको ये बिज़नेस भी नहीं अलाउ होता, इस दौरान आप किसी और जगह काम भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब 5 साल के बाद आपका इंडेफिनेट हो जाए तो फिर आप जहाँ चाहें आगे मूव हो जाएं, जहाँ चाहे काम करें, अपने बीवी बच्चों को भी बुला सकते हैं। और वो जो है जी वो आज़ाद पर मतलब वो उनको फुल टाइम जो आपका स्पाउस होता है उसको परमानेंट वर्क वो राइट होता है, तो वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। आप भी अगर 25-26 ज़ाहिर है इस वीज़े की रिक्वायरमेंट ये है जी आप कम से कम 26,200 पाउंड सालाना कमा रहे हो। अगर आप इतने कमा रहे हैं, आपका स्पाउस भी आया, उसको फुल टाइम वर्क राइट है, तो वो भी उसको भी वर्क अलाउ है, वो कर रहा है। तो 1 आवर यहाँ पे जो पे मतलब देते हैं यहाँ पे 10 पाउंड से लेके मतलब 10 पाउंड 10 पेंस 10 पाउंड .75 इस तरह करके पर आवर का देते हैं। अगर आपका स्पाउस भी काम करता है, आप भी करते हैं, तो दोनों मिलकर काफ़ी अच्छी इनकम मतलब आप बना सकते हैं और कमा सकते हैं। आप लोगों को अगर मेरी आज की वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जी एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।